वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे आज से 2:30 बजे पेश किया जाएगा। हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। रवा माली साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, जबकि गुज़िश्ता साल यह हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मुल्क की ज़राई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मायूस कुन रही। इलाकाई और आलमी हम-आहंगी के लिए वज़ीर आज़म की सिफारती सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राबता, ईद की मुबारकबाद दी और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से भी गुफ्तगू, बाहमी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए दुआ की। पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और मुज़ाकरात की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर पंजाब पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबिता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क़यादत सऊदीया की मौजूद थी और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। उससे पहले जो दौरे हुए जिसमें तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने तुर्किया, ईरान और अज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्रीज में हौलनाक आतिशज़दगी, आग तीसरे दर्जे की करार। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नारकल, एक बाउजर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। हुकाम की वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लांढी प्रोसेसिंग जोन का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। बड़ी ईद का तीसरा और आखिरी दिन, लेकिन खुशियों का रंग अब भी जमा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के साथ साथ गोश्त की तकसीम का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज भी दावतों, बैठकों, कहकहों और चटपटे खानों का रंग जमेगा। सैर व तफरी होगी। शहरी आखिरी छुट्टी खूब इंजॉय करेंगे। कल से फिर वही अलार्म, वही दौड़ती ज़िंदगी, मगर ईद के कहकहे, अपनों की कुर्बत और खुशियों की ये घड़ियाँ खुशगवार यादें छोड़ जाएंगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम, दूसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। शहर में गंदगी फैलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद के पहले रोज लाहौर से 18,000 टन, रावलपिंडी डिवीजन से 7,627 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। डेरा गाजी खान में भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी है। गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम। सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। कोटद्दू, पिंडी भटिया, अलीपुर में भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम। अवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को क़िरादे तहसीन। हमने अपनी मादी की गलतियों से सीखते हुए परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने का नज़रिया लेकर आगे चले और टारगेट ये रखा कि इन 3 रोज़ में हमें मुतहर्रिक तरीके से मैदान में काम करते हुए नजर आना है।
लोग एसी में बैठकर इल्जाम तराशी करते हैं। एमकेएम के कराची में कितने एमएनएज और एमपीए, जमात इस्लामी के कितने टाउन चेयरमैन हैं। मेयर कराची की एमकेएम और जमात इस्लामी पर तनकीद, कहा कि अच्छा करे तो उनकी तारीफ, काम खराब हो तो मैं जिम्मेदार। इनका मकसद लोगों की खाल उतार कर खालें जमा करना है। एमकेएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दिया। कराची में 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। बड़ी शाहराहों को धोने का फैसला किया है। बंस रोड से आगाज कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने कहा 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक रात में सब कुछ नहीं बदला जा सकता, बेहतरी के लिए कुछ वक्त दरकार है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ एक साल में मुआशी बेहतरी के आसार नुमाया हुए हैं। बजट में ऐसे इकदाम ला रहे हैं जो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मजीद बताया कि 10 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कामयाबी है। इसमें अमेरिका का किरदार खलीदी है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन किरदार अदा किया। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू, कहा सीज फायर के बाद मुकम्मल अमन का हुसूल बाकी है। जनूबी एशिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कशीदगी से पहले की निस्बत हम ज़्यादा गैर महफूज हैं। पाकिस्तानी वफ्द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ्द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाक़ाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ्द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए। अमेरिका में भारत के ड्रामे, भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे को खुद साख्ता सवालों पर लगा दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गई। असल और बुनियादी सवालों के भारत के पास कोई जवाब नहीं। ईद के दूसरे रोज ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जान बहाक। घोटकी के करीब मोटरवे पर ट्रक उलट गया, 3 अफराद चल बसे, 8 जख्मी। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जान बहाक, 2 जख्मी। लिया में मुसाफिर बस उलट गई, 4 अफराद दम तोड़ गए, 34 जख्मी। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब भी गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर जान बहाक। ईद के 2 रोज में डूबकर 10 अफराद जान की बाजी हार गए। रावल डैम में डूबकर 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। सांगड़ में खेपरों के रिहायशी 4 नौजवान चोटियारियों डैम में डूबकर जान बहक। चारों नौजवान दोस्त और हाफिज कुरान थे। हरिपुर में भी 3 नौजवान नहर में डूब गए। कराची के इलाके नौत नाजमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब निजी बैंक में चोरी की वारदात। मुलजमान बैंक से सोना ले उड़े। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक बैंक सोना लेकर कर्ज फराहम करता है। पुलिस ने वारदात में मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए कटिंग वेल्डर भी साथ लाए थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध के तमाम अजला में मजमूई तौर पर 883 बसेज और कोचेस की चेकिंग की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। शर्जील मेमन का कहना है किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जिला। मीरपुर खास में जल्जिले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले का मरकज मीरपुर खास से 56 किलोमीटर के फासले पर था। गवादर में भी 3 शिद्दत का जल्जिला महसूस किया गया। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। दादू में पारा 44, लाहौर में 41 रिकॉर्ड, कराची में दर्जा हरारत 35 रहा। शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में खुश्क मौसम के बाइस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो शदीद गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम इख्तियार करें। बलाई इलाकों में बारिश मुतवक्के। हुज्जाज कराम आज रमी जमरात के बाद मिना रवाना। आज चौथे रोज भी तीनों शतानों को कंकरियां मारेंगे। इसके बाद हुज्जाज कराम मिना से मक्का मुकर्रमा वापस रवाना होंगे और अपने मुकद्दस सफर का अख्ताम तवाफ़ विदा से करेंगे। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज 10 जून से होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अलीद शहदा शाही ज़हराने में शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर शुक्रगुजार हूँ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतजाम को सराहा। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमेरिका की सियासत और टेक्नोलॉजी के दो बड़े नाम आमने सामने। सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप की एलन मस्क को धमकी, कहा मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। एलन मस्क ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के सबसे बड़े डोनर थे। कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मैगुएल ओरेबे शदीद जख्मी हो गए। मैगुएल ओरेबे को सर पर 2 गोलियां लगी। सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खटमंडू में हुई फाइट में अतहर जाहिद ने सम्राट वीरेंद्र को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया। कहा, कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए ईद का तोहफा है। मैं ईद के मौके पर अपने घर और ख़ानदान से दूर था, लेकिन ये सब पाकिस्तान के अवाम के लिए किया। कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। टीम आज आराम के बाद ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना होम मैच 10 जून को म्यांमार के शहर यांगून में खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। और ड्रैकुला की वापसी। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी ड्रैकुला का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।